शास्त्रार्थ करता फिरता है, लटरिए लोग इसके पीछे भाग करते हैं।
अच्छा अच्छा, शास्त्रार्थ ही करता है ना, भांग धतूरा तो नहीं पीता। बस एक ही बात करने जा रही है, मुझसे पूछ, ये भांग धतूरा ना बुरा नहीं कि शास्त्रार्थ, ये तो कभी छूटता ही नहीं, घरों के घाटा हो जाते हैं। बस बस, क्या बके जा रहे हो? आज तो मैं सभा सभा कह दूंगा। क्या कह दोगे? खबरदार जो तुम कुछ उससे उल्टी पलटी बोले तो, वे हमें छोड़कर फिर भाग गया तो? भाग जा नहीं बला से, उसे हमारा ख्याल होता तो ऐसे कर्म करता ही क्यों? मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? पिछली बार जब कबीरा घर छोड़कर गया था तो तुम रोज ही उसे ढूंढने निकल पड़ते थे, तुम घर पे बैठ ही नहीं सकते थे। अब की नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? तुम जरूर जाओगे। अपने अपने होते हैं और पराए पराए। आ गया बेटा? हाँ माँ। तू बैठ, मैं तेरे लिए सत्तू बना लाती हूँ। तीनों थान बिक गए। हमसाया तो कह रहा था बाजार में बड़ी मंदी है, उसका तो एक ही नहीं बिका। नहीं तो क्या कोई आदमी घर पर थान नहीं पहुंचा गया? थान तो तू लेकर गया था। नहीं, बाजार में मैंने एक से कहा था कि ये थान घर पर पहुंचा दे, बापू को दे आए। मैंने सोचा अब तक ले आया होगा। तू अच्छा धंधा व्यापार करने जाता है, थान किसी दूसरे के हवाले कराया। कौन था वो? बस्ती का तो है बापू, ले आएगा। कहाँ पर दिए थे? ले आएगा बापू, चिंता की कोई बात नहीं है। सर्राफों के बाजार की चौक में बनवारी की दुकान के पास खड़ा था। तेरे लिए तो चिंता फिकर की कोई बात ही नहीं, आगे से मैं खुद जाया करूंगा। दे गया है थान, वे रखे हैं, करम दिन लाया था, इतना भी नहीं मालूम कि थान किसे दिए थे। ये धंधा व्यापार करने चले हैं। ले खा ले। मेरे दोस्तों में से कोई आया था माँ, रैदास, पीपा, सेना, कोई तो आया होगा। सुन, तू लोगों से उलझता फिरता है, ये ठीक बात नहीं। तू किसी से कुछ ना कहा कर। माँ, मैंने क्या कहा है? क्यों, आज बाजार में क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं, दुकान में सेठिया बड़ा सो रहा था। मैंने सोचा जागेगा तो थान बेचने की बात करूंगा, और उधर दो कसाई एक गाय को बांधे लिए जा रहे थे और पीछे पीछे गाय का बछड़ा चला रहा था। अब मुझे बहुत बुरा लगा और तू बीच में कूद पड़ा। नहीं तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे कवित सूझ गया और मैंने खड़े खड़े कवित बोल दिया। माँ, मुझे सूझ गया तो मैंने बोल दिया। लोग तेरे कवित से चिढ़ते हैं तो तू क्यों कहता है? अच्छा बता, क्या कहा था? मैंने कहा था माँ, दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत है गाय, ये तो खून वो बंदगी, कैसे खुशी खुदा। तुझे कभी ठीक था तो कम से कम मस्जिद के सामने तो ना कहता। उस वक्त मैं मस्जिद के सामने कहाँ खड़ा था माँ? मस्जिद के पास तो बाल मुख रहा था, और मैं तुझसे किसने कहा था कि कोई मुझ पर बिगड़ा था? ये आज की बात थोड़ी है, आए दिन ऐसा ही होता है। तू क्यों लोगों से सवाल पूछता फिरता है? अल्लाह मौलवियों से भी भला कोई सवाल पूछता है? वे चिढ़ जाते हैं। इनके हाथ में हमारी रोटी है कबीरा, तू क्यों नहीं समझता? तू क्यों अपने माँ बाप को भूखों मारता है? मैंने क्या कहा है माँ? कुछ सोच समझ कर बात किया कर। यह काशी है, हिंदुओं का तीर्थ, और यहाँ का कोतवाल मुसलमान। सुना है बड़ा बेरहम आदमी है, जिंदा दफना देता है, और तू तो लोगों से दुश्मनी मोल लेता फिरता है। मेरा दिल बहुत डरता है। सुन माँ, एक बात क्या है? सच सच बताएगी? क्या है? तुझोवल बुझाता है। पहले वचन दे कि सच सच बताएगी। मेरे सिर पर हाथ रख कर। कहने की बात हुई तो ही कहूंगी, ऐसी कसमें मैं नहीं खाती। पूछ, क्या पूछता है? जब मैं बाहर से आया था तो बापू कह रहे थे कि पराए पराए होते हैं, अपने अपने होते हैं। इसका क्या मतलब है माँ? कुछ भी तो नहीं, बाजार में लेन देन की बात तो चलती ही रहती है ना, फिर आजकल कोई अपना भी तो नहीं। पहले भी मैंने उन्हें ये कहते सुना है कि तू इसे ना उठालाई होती तो मैं दूसरा निकाह कर लेता, हम सांप पालते रहे। इसका क्या मतलब है माँ? कुछ भी नहीं। सच सच बताओ ना माँ, क्या मैं किसी दूसरे की औलाद हूँ? क्या तुम मुझे कहीं से उठा लाई थे? तू मेरा जी जान है रे, खबरदार क्यों फिर ऐसी बात कही? सच सच बताओ ना माँ, कौन लोग थे वे? कौन? मेरे माँ बाप, जिनसे तुमने मुझे गोद लिया था। ऐसी बातें करते तुझे लाज नहीं आती? क्या मैंने तुझे सौतेले की तरह पाला है? अपने मुंह में कार नहीं डाला, पर तेरे मुंह में डाला है। और सुन, जिसकी गोद में पलकर बच्चा बड़ा होता है ना, वही उसकी माँ होती है। पर माँ, मैं तो इतना पूछता हूँ कि मैं हूँ किसका? किसने मुझे जना था? तू सचमुच परा है रे। मेरा होता तो अपनी माँ से ऐसी बातें न करता। जो भी थी, तुझे क्या? निकल आई ना बात, बता भी दो ना माँ, कौन थी वो? थी कोई बदनसीब। तुमसे भी ज्यादा कोई बदनसीब हो सकता है माँ। क्या बकता है तू और तेरा बाप? जो मुंह में आए बकते चले जाते हो। उसे जानती है माँ? तू क्यों खोद खोद कर पूछता है रे? मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मुझे मेरे जाए से भी ज्यादा प्यारा है। अच्छा माँ, मैं फिर कभी नहीं पूछूंगा, मगर एक बार बता दे, कौन थी वो? क्या मुझे जनकर कहीं फेंक गई थी और तूने मुझे उठा लिया था, या फिर बाबू किसी घूरे पर से मुझे उठा लाए थे? कितना आसान था जब मैं तेरी गोद में आया था। मुझे क्या मालूम था कि तू एक दिन मुझसे ऐसे सवाल करेगा।
जिस दिन तू मुझे मिला, मैं ब्याह कर तेरे बाप के घर आ रही थी। वो मुझे पालकी में ला रहा था। हम गंगा पार कर चुनाव की बस्ती की ओर आ रहे थे कि तभी मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए तालाब के किनारे उतरी। तू मुझे वहीं पड़ा मिला। तेरे होठों पर अभी भी तेरी माँ का दूध लगा हुआ था। मैं और फिर तेरा बाप तो तुझे निहारते ही रह गए। मेरी गोद तो अल्लाह ताला ने ब्याह के पहले दिन ही भर दी थी। वो तो मुझे मरने के लिए फेंक गई थी और तुम लोग मुझे उठा लाए। वो बदनसीब थी कबीरा, वरना अपना बच्चा भी कोई फेंकता है। कौन थी वो? तुझसे कभी मिली थी? मिली थी। उसे पता चल गया था कि मैं तुझे उठा लाई हूँ। वे छिपकर हमारी झोपड़ी में देखती रहती थी, अंदर झांकती फिर लौट जाती। एक दिन मैंने उसे देख लिया तो बात खुली। कौन थी वो? थी कोई बेवा बामी। बेवा बामी? उसका नसीब फूट गया था कबीरा, और क्या। तब तो माँ मैं बड़ी ऊंची जात का हूँ, ब्राह्मणी का हरामी बेटा। मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। तुमसे जानती है वो कहाँ रहती है? कौन? मेरी चलने वाली, चलकर फेंकने वाली। अब तो बहुत बरस हुए कबीरा, उसे नहीं देखा तो क्यों एक ही बात रट रहा है? कुछ नहीं माँ। तू उसके पास जाना चाहता है, बामनी का बेटा है इसलिए। अब तू उसके पास जाएगा, वो मिल जाए तो चला जा बेटा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। अब छोटी जात की जो ठहरे। तो मुझे खुद ही घर से निकाल रही है माँ? गोद लिए बालक को भी कोई घर से निकालता है? मैं तुझे घर से निकालूंगी रे, जिसे पाल पोस कर बड़ा। अरे तेरा कुर्ता कैसे गीला हो रहा है? कुछ भी अरे नहीं खून, कबीरा तेरे कुछ भी कुर्ते नहीं में हुआ। खून कैसे लगा? कुछ भी तो नहीं माँ। चल उतार दे अपना कुर्ता, मैं तेरे लिए हल्दी ले आती हूँ। तू ये क्या करता फिरता है कबीरा? जिन लोगों के हाथ में ताकत होती है उनके दिल में रहम नहीं होता बेटा। तू अपनी औकात देख, मेरी बात मान, सुनकर अनसुनी कर जाया कर, पर किसी से कुछ ना कहा कर। क्या बहुत दर्द हो रहा है? कुछ भी तो नहीं माँ, तू तो यो ही चिंता करने लगती है। मेरे मन में कोई सवाल उठे और मैं पूछूं भी नहीं क्या? बड़े बड़े मुल्ला मौलवी, पंडित शास्त्री बैठे हैं ना सवाल पूछने को। तू ना पढ़ा ना लिखा, तुझे सवालों की क्या पड़ी है? कहती तो ठीक हो माँ, पर जब सवालों का जवाब नहीं मिलता तो मन बेचैन हो जाता है। तेरी सारी पीठ छलनी हो गई है कबीरा, किस हत्यारे ने तुझे कोड़े लगाए? अब तो कोड़े खाते खाते पीठ मजबूत हो गई है माँ। सुन कबीरा, कोई तुझसे तेरी जात पूछे तो निधड़क होके कह देना कि तू बामनी का बेटा है। ये सच भी तो है ना, झूठ तो नहीं। कोई हिंदू पूछेगा तो कहूंगा ब्राह्मणी का बेटा हूँ, और कोई मुसलमान पूछेगा तो कहूंगा नीमा मुसलमान का बेटा हूँ। यही ना, इससे हिंदू भी कोड़े नहीं मारेंगे और मुसलमान भी कोड़े नहीं मारेंगे। तू यही चाहती है ना? मैं क्या जानूं, तूने तो दोनों से ही दुश्मनी मोल ले रखी है। सुन कबीरा, तू चाहे तो यहाँ से चला जा, चाहे हमें छोड़कर ही चला जा, पर अपनी दुर्गत तो ना करा। क्या फिर से वन में चला जाऊँ माँ? हाय, वन में क्यों जाएगा? किसी दूसरे शहर में नहीं रह सकता? क्या हिंदू और मुसलमान वहाँ नहीं होंगे? ये तो तीरथ है बेटा, यहाँ लोग तेरी बात से चिढ़ते हैं। यहाँ ठाव ठाव पर मंदिर और मस्जिदें हैं। तू मुझे खुद ही घर से निकाल रही हो? मैं तुझे घर से निकालूंगी रे। किसी दूसरे शहर में रहेगा तो आराम से तो रहेगा, तुझे कोड़े तो नहीं पड़ेंगे। तू वहाँ चला जा और अपनी खट्टी लगा लेना। अच्छा हो तो शादी करके चला जा, अपनी घरवाली को भी ले जा। मैं और तेरा बाप तुझसे मिलने को आ जाया करेंगे। वहाँ के मन में सवाल नहीं उठेंगे माँ? मैं तेरे भले के लिए कहती हूँ, बुनाई कताई कर, अपना काम दे। तुझे क्या पड़ी है लोगों से झगड़ा डंडा मोल लेने की? बुनाई कताई तो मैं अभी करता हूँ। बुनाई कताई करता तो लोग तुझसे चिढ़ते क्यों? तेरा बाप बुनाई कताई करता है, अपना काम देखता है, उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। और मैं किसी से क्या कहता हूँ? तू तो लोगों से उलझता फिरता है। लोग मुल्ला मौलवी की बातें सुनते हैं तो चुपचाप सुनते हैं, और तू तो बीच में ही बोल पड़ता है। इससे उन्हें गुस्सा आएगा या नहीं? कहती तो ठीक हो माँ। सुन बेटा, तेरा बाप लौट आया है और वो कुछ कहा करे तो बुरा मत ना कर, वो भी तेरा भला ही चाहता है। पर्वत पर्वत में फिरा नैन गवाए रो, पर्वत पर्वत में फिरा नैन गवाए रो, पर्वत पर्वत में फिरा नैन गवाए रो। सो बुढ़े पाऊँ नहीं, सो बुढ़े पाऊँ नहीं, जाने जीवन को किया सब संसार है, जाने अरसों में। दुनिया दास
जाते हैं, पूजा अर्चना भी सोने के पात्रों में होती है, मठ में 115 आती है। इनकी आंखों की ज्योति देखी, इनका ललाट देखा, ये ब्रह्म तेज है। अरे जिस किसी को भी घूर कर देख ले वो वही भस्म हो जाता है। एक बार प्रवचन दे रहे थे कि ललकार के बोले हमारे सिंहासन पर किसी नीच की छाया पड़ रही है। एक आदमी उठकर भागा, महाराज ने घूर कर देखा, नीच वही भस्म हो गया। बहुत पहुंचे हुए भाग रहा है। मजबूत पहुंचे हुए हैं। सुना है 100 स्त्रियों के साथ भोग करते हैं। 40 ग्राम भोजन से 1 बूंद रक्त बनता है, 40 बूंद रक्त से 1 बूंद शराब बनता है, 40 बूंद शराब से 1 बूंद वीर्य बनता है। अब हिसाब लगा लो कि वीर्य कितना दुर्लभ होता है। अरे लठधारी साधु देखे भाला और खड़ग लेकर आए, लगता है दोनों मठों के बीच झगड़ा होगा। दूसरे मठ वाले भी पहुंचे हुए हैं, बहुत से साधु बाहर से आए हैं। मैंने तो शंख तुरी की आवाज सुनी तो लगा कोई लश्कर उतर आया। ये क्या लश्कर से कम है? याद नहीं, पिछली बार तोपें चल गई थी, दोनों मठों के बीच पूरे 5 दिन तक लड़ाई चली थी। तुम दोनों पीटने पड़ने वाले। तो जो है सो है प्रिंस, मासूम को तो चाबुक नहीं चले देंगे। आजा बेटा। जानते हो हम किस अखाड़े के हैं? अभी बूढ़ दे तो पता भी ना चले कि कोई था भी या नहीं। तभी तो कहा बड़े सूरवीर हो, साधु भी हो और सूरवीर भी, तभी तो बच्चे को अधमरा करके छोड़ा है। पकड़ लो, जब तक इसकी चमड़ी नहीं हिलेगी कैसे दिखाने नहीं आएगी। चलो चल, ये कभी तो रोज ऐसा ही करता है। जब भी तो पिटता है। बच्चे की क्या गलती थी? हमारी बात सुनी, हम आपके बहुत आभारी हैं। आप बहुत बड़े अखाड़े के महंत हैं महाराज, आपकी शोहरत दूर दूर तक फैली है। आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए, इसकी हमें बहुत खुशी है। एक छोटी सी प्रार्थना और भी है। फरमाइए। मठ की जमीन तो हमारे नाम हो गई, शीघ्र ही वहाँ इमारत भी खड़ी होने लगेगी और सब तो ठीक है, लेकिन मठ की जमीन के सामने, हाँ कहिए, इन सामने नीच लोगों की बस्ती पड़ती है और आप तो जानते हैं हमारे धर्म में ऊंच नीच का कितना ध्यान रखा जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? वो लोग कौन है? सुधर हैं? सुधर ही समझिए, डोम चमार है। तो आप क्या चाहते हैं? उनको वहाँ से हटा दें? जी शेख साहिब देखिए तो कौन सी बस्ती है जो मान साहिब की जमीन के सामने पड़ती है? जानता हूँ, यह डोमो की बस्ती है। बहुत दिन पहले ये लोग बंगाल से आए थे जब वहाँ बदअमनी फैली थी। अब मान साहिब तशरीफ लाए तो कुछ तो करना ही होगा। इनमें से बहुत से लोगों ने दीन कबूल किया है। ओ मान साहिब, आपकी फरमाइश के बारे में सोचना होगा। क्या आपने काशी के महाराज से बात की है? मैं उन्हीं के अनुरोध पर आपके पास आया हूँ। हम आपको सोचकर बताएंगे। इस सिलसिले में हम कुछ जांच पड़ताल भी करना चाहेंगे। ये काम इतना आसान नहीं। तशरीफ रखिए मौलवी साहिब, कहिए कैसे आना हुआ? आप कुछ परेशान जान पड़ते हैं। ये कुछ छेट्टा के महान साहिब है, हाल ही में काशी में तशरीफ रखते हैं। आप तशरीफ ले जाए महान साहिब, हम आपको सोचकर जवाब देंगे। ठीक है, नमस्कार। मैं हैरान हूं तारिक, चिराग तले अंधेरा, आप शहर के कोतवाल है और आपके कानों में जूं तक नहीं रेंग रहे। क्यों, क्या मामला है? किसी ने आपकी तौहीन की है? मेरी नहीं, मेरे दीन की तौहीन की है और आदमी बहुत दिनों से करता आ रहा है और अब उसके साथ बहुत से साथी भी जुट गए हैं। क्या मतलब? आप किसकी बात कर रहे हैं? कभी जुलाहे का नाम सुना है? वो जो शायरी करता है, कविता कहता है। भगने दीजिए तो भगने। लाहौर में लाकुमत, ये आप क्या कह रहे हैं? मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पर खड़ा होकर ये आदमी दीन की तौहीन करता आ रहा है। लाहौर में लाकुमत, आपकी अमलदारी में यह कहर ढाया जा रहा है और आप खामोश हैं। वो जरूरी ऐसी बातें नहीं है या काफी। पहले इस आदमी का मुंह तो बंद कराइए, वरना लोग क्या कहेंगे कि आप एक खपटी से डर गए। आपके रहते किसी की मजाल की कोई दीन की तौहीन करे। आप यहाँ पर दिल्ली शहंशाह के ही नुमाइंदा नहीं है, आप यहाँ पर दीन के भी नुमाइंदा है। आप चुप रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे?
यहाँ का राजा चूंकि हिंदू है, इसलिए दीन के खिलाफ कोई भी कुछ कह ले, कोतवाल कुछ नहीं कर सकता। इस आदमी के शेर और काफी लोगों के जवान पर चढ़ता जा रहा है। जहाँ खड़ा होता है मजमा इकट्ठा कर लेता है, निचले तबके के लोगों को भड़का रहा है। आप यह मत समझिए कि हम इन बातों से बेखबर हैं। दीन की खिदमत मुल्ला मौलवी इतनी नहीं करते जितनी हाकिम करता है, लेकिन हाकिम सोच समझ कर फैसले करता है, वह हिकमत से काम लेता है। मुल्ला मौलवी बातें बहुत करते हैं, बस सिर्फ बातें करना जानते हैं। सुनो, हम तुम्हें फलसफे की बात बताते हैं। आज से 1400 वर्ष पहले यीशु मसीह का मजहब इस दुनिया में है। वो दुनिया के बहुत से हिस्सों में फैल गया। अब तुम क्या समझते हो, वो मजहब किसने फैलाया? उस मजहब में अकीदा रखने वालों ने। गलत, बिल्कुल गलत। उस मजहब को हुक्मरानों ने फैलाया। मजहब पर एतमाद रखने वाले लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, घर बार छोड़ मारे मारे फिरते हैं, हम जानते हैं। लेकिन मजहब की खिदमत अगर उन्हीं लोगों तक रहती तो कोई मजहब आगे नहीं बढ़ पाता। हाकिम ध्यान लगाता है, वो सोच समझ कर फैसले लेता है, वही सच्चा जोगी है। अब बताओ, यह कबीरदास क्या कहता है? कहता है मंदिर में मत जाओ, मस्जिद में मत जाओ, पंडित पुजारियों को गालियां देता है, मुल्ला मौलवियों को भी। पंडित पुजारियों को गाली देता है तो बेशक देता फिर, लेकिन हमारे दीन को गाली ना दे। चिटोलियां करता है, मजाक उड़ाता है। उन्हें निजाम के खिलाफ ही भड़काता है। कौन लोग हैं इसके साथ? ज्यादा लोग तो नहीं है, उस जैसे कहने वाले 2-3 ही है, लेकिन गरीब लोगों, हिंदू मुसलमान, नीच जात के सभी लोगों को घेर लेते हैं। वे इनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। प्रात करे स्नाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बने बुलाना। बहुत ही देखे पीर आलिया, पढ़े किताब पुराना, करे मुर्द कबर बतला। ये कौन है? बाहर गली में कोई गा रहा है। क्या है, कबीर है? ये कबीर नहीं हुजूर, उसे तो मैंने देखा है। ये तो कोई अंधा भिखारी है जो गा गा कर भीख मांग रहा है। पर कबीरदास का कवित गा रहा है। हमारे घर के सामने। इस आदमी को अंदर बुला लो। कबीर और उसके साथियों के कवित बहुत लोग गाते हैं। ये तुम क्या गा रहे हो फकीर? एक कवित है मालिक, वही गा रहे हैं। किसने तुम्हें गीत सिखाया? सिखाया तो किसी ने नहीं, तो एक दफे कबीरदास के मुंह से सुना तो कंठ हो गया। क्या तुम कबीरदास के बहुत से कवि जानते हो? 2-3 ही जानते हैं साहिब, ज्यादा तो नहीं। कोई और कवि सुनाओ। अच्छा मालिक। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरक कहावे, एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबावे, मौलावे पांडे, बोगी जोगी नाम धरायो, एक माटी के भांडे। कहे कबीर। अच्छा ठीक है, बहुत है। अब रहम बलारे मालिक। क्या और लोग भी कबीरदास की क्या तुम कबीरदास को जानते हो? जानते हैं साहिब, तो एक दफे हमारी कुटिया में भी आए थे। अच्छा जाओ। अच्छा बंदगी हो तो। साधो एक रूप सब माही, अपने मन ये विचार के देखो, और दूसरा नहीं। सुनो, साधो इस आदमी को 5 घोड़े लगा दो और खबरदार कर दो कि आज के बाद अगर यह कबीरदास का गीत गाता पकड़ा गया तो इसकी चमड़ी उखेड़ दूंगा। और सुनो, क्या शोर ना हो। छोड़ दो मालिक। अब तुम लोग क्या समझते हो? हमने कबीरदास सीखने जाने चाहिए। 5 घोड़े खाने के बाद अब यह अंधा भिखारी कबीरदास का कवित कभी नहीं गाएगा। यही नहीं, इस शहर में अब कबीरदास का कवित कोई नहीं गाएगा। सही है, लेकिन जब तक कबीरदास का मुंह बंद नहीं कराया जाएगा, इस मर्द का इलाज नहीं हो पाएगा। सुनो मौलवी, यहाँ का राजा हिंदू है। अगर मजहब के नाम पर हम इस आदमी को सजा देंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। किसी को बुरा नहीं लगेगा। हिंदू लोग तो हमसे भी ज्यादा इस आदमी से आज ही छाए हुए हैं। वे इनके मजहब को भला बुरा कहता फिरता है। वे उनको कई बार सजा भी दे चुके हैं। तुम नहीं समझो। तुम क्या समझते हो? इस कबीरदास को सजा देना हमारे लिए कोई मुश्किल काम है? कौन है कबीरदास? क्या किसी राजा का बेटा है? क्या कोई रईस है? साइड जायदाद है? कितनी हवेलियां हैं इसकी? कितने हाथी घोड़े हैं इसके पास? आप तो मजाक कर रहे हैं। जुलाहे के पास हाथी घोड़े कहाँ से होंगे? कल बड़े चौक के पास हमारे हुक्म से 3 आदमियों के हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया गया था।
क्या उनमें से कोई जिंदा बचा था? बच कैसे सकते थे? अभी भी तीनों की लाशें चौक पे पड़ी हैं। क्या इस कबीरदास जुलाहे को खत्म करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम है? आपके लिए क्या मुश्किल है? आपके लिए तो बस हुक्म मर देने की देर है। फिर आप हुक्म क्यों नहीं देते? जरूरत इस बात की नहीं कि कबीरदास को सजा दे, जरूरत इस बात की है कि उसकी बातें सुनने वालों के दिलों में दहशत फैले। सुनो से, अगर हम कबीरदास को सजा देंगे तो उसकी बातें सुनने वालों के दिलों में दहशत, हमदर्दी पैदा होगी। इसी को हिकमत कहते हैं। क्यों, क्या हुआ? अंधे भिखारी को कोड़े लग गए? हुजूर, लेकिन मैं तो चौथे कोड़े पे दम तोड़ गया। दम तोड़ गया? तुमने इतने जोर से कोड़े लगाए थे क्या? उसकी लाश कहाँ पर है? अभी तो कोतवाली के आंगन में पड़ी है। कोई फिक्र की बात नहीं, इसे उसके घर तक पहुंचा दो और हमें पल पल की खबर मिलती रहे। ये क्या है? ये असरफी है साहिब, जो आपने उसे अता फरमाई थी। इससे सभी को कान हो जाएंगे। जब उसकी लाश गली गली में ले जाई जाएगी और साथ में कोई सरकारी आदमी होगा तो अपने आप दहशत फैलेगी। चलती है तो उसमें से सुरताल निकलती है और उस ताल पर गाते हुए खूब आनंद आता है। फिर कल तुम किससे मिलने गए थे? इधर एक महात्मा बैठते हैं, दक्षिण से आए हैं। पहले तो मैं छिप होकर उनके प्रवचन सुनता रहा, वो मेरे दिल की बात कहते हैं। जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो लगता है जैसे मेरे अंदर की गांठें मेरे संशय दूर हो रहे। पंडित भयानको ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कभी। लगता है जैसे मुझे गुरु मिल गया है रैदास जी, उसने मेरे दिल की था खाली है। कबीरा, 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 क्या बात है सेना, इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हें याद है अंधा भिखारी जिसकी कुटिया में तुम एक बार गए थे? हाँ तो बड़ा मीठा कंठ है उसका। उसकी लाश ला रहे हैं। मेरे कवित्व के कारण अपना बेटा ही खो बैठे। और भी तो लोग हैं जो हमारे कवित्व गाते फिरते हैं। पंडे, मौलवी और कोतवाल के आदमी उन्हें भी तो नहीं छोड़ेंगे। हमें उन लोगों को मना कर देना चाहिए कि हमारे कवित्व गली बाजार में ना गाया। ये उपाय नहीं है। अब हम सब मिलकर समागम करेंगे और अपने कवित्व भी गाएंगे और हम गलियों में भी घूमेंगे। कि वहां पर क्या बीत रही हो बेचारी दुखों की मारी माँ। खबीरवा,
बाकी सिपाहियों से घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। एक एक पड़ाव पर जिस्म का एक एक हिस्सा खत्म होता गया। जब सेना दौलताबाद पहुंची तो केवल उसकी एक टांग बच रही थी। जब बादशाह ने दौलताबाद पहुंचकर इनाम दिए तो एक सिपाही ने उस टांग को दिखाकर 100 दिनार इनाम दिया और उसे सूबेदार अलग से बना दिया। भैया सुन लो, टांग दिखाने अब मेरे परदादा के भी 5 बेटे थे, पांचों के पांचों खूब जवान। उनको देखकर आंखें भर आती थी। फिर उनकी किस्मत तब चमकी जब तिमूलंग दिल्ली में तशरीफ लाए। जब तिमूलंग दिल्ली में तशरीफ लाए दो तो फसील के बाहर ही मारे गए। सुनते जाओ, बड़ा समझदार आदमी है वो। तो दो तो फसील के बाहर ही मारे गए। अब तिमूर बादशाह बड़ा ही मजहबी बादशाह था। अल्लाह का नाम लेकर तलवार उठाता था। अल्लाह का नाम लेकर उसने 1 लाख बाशिंदों को अगले जहां पहुंचा दिया। जब ये सवाब का काम पूरा हुआ तो उसे ख्याल आया कि इस कत्लेआम की याद में मस्जिद बनवानी चाहिए। ऐसी मस्जिद जिसका गुंबद आकाश को छुए। हाँ, और उसने ये फैसला किया कि यह मस्जिद उसके वतन समरकंद में बनेगी। बड़ा फनकार था वह बादशाह। मस्जिद का खाका उसने अपने हाथों से तैयार किया था। अब बादशाह ने फैसला किया कि इस मस्जिद को बनवाने के लिए मजदूर दिल्ली से ही लाए जाएंगे। मगर दिल्ली में तो कोई बचा नहीं था ना। 1 लाख आदमी तो वहीं काट दिए गए। मगर मेरा दादा बच गया। तो भाई भी बच गए थे। पहले तो तिमूर के सिपाही दिल्ली में लूटपाट करते रहे। दिल्ली की गलियों में घुस घुस कर ओटे उठाते रहे। एक रात तिमूर के सिपाही मेरे दादा की गली में घुसा। इधर में घुसे नहीं कि तीनों भाइयों के ओटे थे। उन्हें लगा मैं उन्हें उठाने आया। दरअसल वे उनके खाविंदों को अरे मस्जिद बनवाने के लिए मजदूर जो दरकार थे तो 2 भाई तो वहीं ले गए और समरकंद भेज दिए गए। बाकी बचा एक घर पर नहीं था। वह अपने भाइयों की लाशें ठिकाने लगाने गया। वह हमारा बाप। बादशाह जिस शान से आया था उतनी ही दुगनी शान से गया। आया तो घोड़े ही घोड़े उसके साथ थे, गया तो हाथी ही हाथी उसके साथ थे। आया तो जलाद ही जलाद उसके साथ थे, गया तो हसीन से हसीन। का खाता अलग। 3 शायरों को वो अपने साथ लेकर गया था। अब भैया मेरे बाप के भी 5 बेटे थे। बादशाह से लौट जाने के बाद दिल्ली में कहर फूटा तो 2 तो उसमें चले गए। बाद में महामारी फूटी तो 2 उसमें चले गए। बाकी रह गए हम अपने खानदान के नूरे। तो साहिब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और अब मेरे भी 5 बेटे हैं। अरे हमें तो कहते थे कि जल्दी आना, अब खुद ही देर से आए हो। अरे देर हो गई भैया। अब कहाँ ठिकाना होगा? इसे भी साथ उठा लाए। इसे कहाँ रखते, इसे भी साथ लेते आए। अब कहाँ ठिकाना होगा? अरे अब हमारे संग ही रहेंगे और क्या। बनारस में 200 गलियां और 100 घाट है। जगह की कोई कमी है क्या? कहाँ बैठने का विचार है? अरे इधर सड़क के किनारे बैठ जाएंगे भैया। लो कबीर भी आ गया। आओ भैया, इधर तो भक्तजन पहले से बैठे, हम ही देर से पहुँचे। आज हमारा इंतजार था। अरे यहाँ डेरा जमाया है, अच्छा है। इधर ही हमें गुरु दीक्षा मिली थी। इधर पास ही में पंचगंगा घाट पर। वो कैसे? हम बताते हैं। हम एक रात घाट की सीढ़ी पर पसर गए और हमने चादर ओढ़ी। हमने सोचा कि गुरु महाराज इधर से उतरेंगे तो हमें छुए बिना तो निकल नहीं सकते। बस वही हुआ। सवेरे सवेरे महाराज वहां से निकले और उनका पैर हमें छू गया। अब वे स्वयं तो जानते भी नहीं है कि कबीर नाम का कोई चुलाहा है जिसे उन्होंने दीक्षा दी है। हम तो पहले भी उन्हें दूर से न्यारा करते थे और अब भी दूर से ही न्यारा करेंगे। उनके चेहरे का नूर देखकर ही मैंने कभी कहा, सुनाओ सुनाओ भैया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कबीरा कैसे भजन करोगे? क्या इधर भी घंटी बजाओगे जैसे मंदिर में बजाते हो? अरे इधर घंटी क्यों बजाएंगे? इधर किसी मूर्ति की पूजा थोड़ी है भैया। अरे पूछ लिया, जो बात पता नहीं हो पूछ लेनी चाहिए। कबीरा मैं पूछ रहा था, मुंह किस ओर करके बैठना होगा, चढ़ती की ओर ना? जिस ओर तुम्हें भगवान नजर आए। तुम्हें किस ओर नजर आते हैं? मुझे तो चारों ओर नजर आते हैं। यह भी तुमने खरी कही, लेकिन चारों ओर मुंह करके कैसे बैठा जा सकता है? जिस ओर तुम्हारा मन आए तुम उसी ओर मुंह करके बैठना, भगवान वहाँ भी मौजूद होंगे। तू किस ओर मुंह करके बैठेगा? मैं तो तुम्हारी ओर मुंह करके बैठूंगा। अच्छी बात है, हम भी तेरी ओर मुंह करके बैठेंगे। तुम अपना कैंची
चूसरा यहाँ भी उठा लाए। ये भैया, अरे भैया यही फांसी में जो बैठता हूँ। सुनो भाइयों, कल कल सचिन का कोई जजमान आया, मैं उसके सिर पर उस तरह चला रहा था और जब मुझे जबाई आ गई और मेरे मुंह से निकल गया या अल्लाह, वह तड़प कर उठ खड़ा हुआ, उठकर भाग गया और मुझे गाल देता हुआ धोती समेटे गंगा जी में। अरे चलो भैया कोई नया कविता शुरू करें। बंदे में तो तेरे पास में वो तो कहां मेरे बंदे में तो तेरे पास में ना मैं देवर ना मैं मस्ती ना कावे के लाश में ना मैं देवर ना मैं मस्ती ना कावे के लाश में वो तो कहां मेरे बंदे में तो तेरे पास में वो तो कहां मेरे बंदे में तो तेरे पास में वो तो कहां कबीरा, आग लग गई, तेरे झोपड़े में आग लग गई, सारा झोपड़ा जल गया, आग बस्ती में फैल रही है। माँ बापू तो सही सलामत है। तेरे बापू को लपट लगी है, दोनों हाथ झुलस गए हैं, वे अंदर से कपड़े लत्ते निकाल रहा था। आज नहीं होता तो कल होता, एक दिन ये होना ही था। माँ कहाँ है? बापू के हाथ जल गए। तुम्हारी दोनों खटिया जल गई है, उधर धुआं ही धुआं भर गया है। अच्छा भाइयों, अब मैं चलूंगा। रैदास से सत्संग लगा रखे, अगर अब बैठना छोड़ दिया तो फिर हमें कोई नहीं बैठने देगा। कबीर, ये पंडे और मौलवी तो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, ना जाने किस दिन क्या कर बैठे। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रो, जो हंसी हंसी ही हर मिले तो न दुहागिन को। दोनों मठों की आसपास की गलियां एकदम सुनी पड़ी है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। कबीरा को ऐसे लोगों के साथ मुंह नहीं लगना चाहिए। चुप तो नहीं रह जाता। अरे सेना, तुम कबीर की जगह होते तो तुम क्या करते? नहीं, कबीर तो मुंह फट बोल देता है। सेना होता तो ऐसा नहीं कहता, ये होता तो कहता साधु महाराज आप मेरी पीठ पर कोड़े मार लीजिए, पर इस मासूम को छोड़ दीजिए। क्यों सेना, ऐसे ही कहते ना। अब कबीर से तो ऐसा बोला नहीं जाता है, वो तो जो जी में आता है सीधा बोल देता है, एकदम लठमार भागा। अरे शोभा यात्रा पर जितने साधु निकलते हैं सभी भांग धतूरा पीकर निकलते हैं, ऐसे लोगों के साथ उलझना नहीं चाहिए। पर उस समय कबीरा कहाँ था? अरे वो डोमो की बस्ती में घूम रहा था। क्या सच? हाँ। अरे सेना, तुझे कबीर की बड़ी चिंता, पर तू 80 घाट के पास से अरे भैया मैं तो शास्त्रार्थ कर रहा था। लो, हो गया शंका समाधान। कितने लड़ पड़े? अरे उसने लठ उठा लिया और बहुत से पंडे इकट्ठे कर लिए। ये सब झगड़ा कबीर के कवितों का ही है। कबीर के कवि सूझ जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। लो, कबीर जी भी आ गए। डॉक्टर पहले से जमिए भैया। ये क्या खाना है? अरे कपड़े का थान है भैया, कल नहीं बिक पाया था, आज इसे बेचने निकले हैं। पिछले 1 महीने से ये थान मैं तुम्हारे कंधे पर देख रहा हूँ। कभी थान बेचे हो तो पता लगे। अरे जो बेचने निकले हैं वही नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे। अरे कबीर, कल मैं तेरे घर गया, तेरे बाप को दरवाजे से ही चढ़ गए, तभी तेरी माँ गई, बोली कबीर को कुछ समझाओ, घर में बैठे कुछ काम ना करे, खट्टी चलाए। मैं तेरे घर जाता हूँ तो तेरी माँ भी यही कहती है। नहीं कबीर, तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है, चलो इसी बहाने दावत हो जाएगी। अरे पहले लड़की तो मिले तभी दावत होगी ना, तो पहले दावत कर लोगे यार। अरे रैदास जी भी आ गए। आओ भैया रैदास, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? हमारी तो घर से छुट्टी हो गई भैया, क्यों? घर वालों ने घर से निकाल दिया। क्यों? क्या कहा बापू ने? तो कल हम डोमो की बस्ती में गए थे ना, किसी ने बापू से ये शिकायत कर दी। चलो अच्छा हुआ, अब और ज्यादा डोमो की बस्ती में घुमा करेंगे, एक से दो भले। कबीरा, तुम्हारी बस्ती के उस लौंडे का क्या हाल है जिसे शोभा यात्रा के दिन चाबुक पड़े थे? बड़ा तड़प रहा है खाट पर। अरे यही रहे वो साधु महाराज, नाम लेने की देर थी कि प्रकट हो गए। आज की शिकायत पर निकले महाराज, उस मासूम की तो आपने चमड़ी उधड़ती थी। क्या हो रहा है? इतने बड़े बड़े फिर भी तेरी अकल दिखाई नहीं आई। हिंदू की दया, मेहर तुर्कन की, दोनों घट से भागी। कहिए महाराज, पहुंच गए काशी? कई दिन की लूटपाट रहेगी काशी में? हम नहीं आए होते तो आपने तो उस बच्चे को ऊपर पहुंचा दिया होता। कहाँ से मिली इतनी बड़ी चाबुक महाराज?
भगवान के नाम पर चावक चलाते हो? माला फेरी तिलक लगाया लंबी जटा बढ़ाता है अंतर तेरे कुफर कटारी यो नहीं साहिब मिलता है। वो कमीनजात लौंडा चांडाल का बेटा जानता नहीं था महाराज की सवारी आ रही है। हम क्या जाने महाराज कौन चांडाल कौन ब्राह्मण? क्यों तुझे नजर नहीं आता? हम गौर ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की 108 जाति में सबसे ऊंचे। क्या सच? तब तो आपकी धमनियों में अमृत बहता होगा। बहता है ना? माथे पेट से निकले होगे तो माथे पर तिलक लगाकर निकले होगे। सुधरता कबीरा बता कि तुझे जीता है हम गंगा जी में डुबो देंगे। सुन ब्राह्मण, एक बूंदे एक मलमूत्र एक चाम एक गूदा एक जात है सब उत्पन्ना को ब्राह्मण को सूदा। तुम ठीक कहते हो, मेरी माँ भी यही कहती है, पर मैं बोले बिना नहीं रह सकता। लो पहुंच गए मुल्ला जी खुदा को जगाने। मुल्ला जी ये आवाज साथ में आसमान तक तो पहुंचे। सुनने लगे क्या? तेरा ऊंचा मुल्ला जी काकर पाथर जोर कर मस्जिद नहीं चुना ता चढ़ मुल्ला बांध दे क्या बहरो भयो खुदा। ऊपर खुदा और नीचे आ। मौलवी साहब मैं तो मुल्ला से इतना बार कह रहा था कि जरा ऊंची आवाज में अजान दे, ये आवाज सातवें आसमान तक तो पहुंचे। मौलवी साहब खुदा सब सुनता है, उसे अजान देकर सुनाने की जरूरत नहीं है। चींटी के पगने पर बाजे सो भी साहब सुनता है। तेरी खैर नहीं, तेरे बाप होने के वजह से अब तक हम चुप है, वरना कब का जिंदा काट दिया होता। वही आता है, गिर गिराता है और हमें रहम आ जाता है, लेकिन अब की बात नहीं बचोगे तुम। ये तो होता ही रहता है। सेना, अगर तुमने उस मासूम की पीठ देखी होती जिसे चाबुकों से छल्ली कर डाला गया था तो तुम्हें पाखंडियों से डर नहीं लगता। इनके कारण लोगों का जीवन नरक बन गया। अरे ये सब तो होता ही रहता है। जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग कोट काल झकझोर है तऊ न हो चित भंग। चले हुए झोंपड़े में, इधर बाहर वो सारे में मेरी खड्डी थी, बापू की खड्डी पिछवाड़े में, दोनों जल गई, एक खपच्ची नहीं बची। मगर अब तू इस घर में आ गई है तो लगता है जैसे कुछ भी नहीं जला, झोंपड़े में उजाला हो गया है। जब मैं तुझे लिवाने गया तो माँ बड़े हौसले से कहने लगी, बेटा मुझे बाजार से थोड़ा सा अरसी का तेल ला कर दे, दुल्हन घर आएगी तो मैं चौक दरवाजों से तेल लगाऊंगी। मैंने कहा माँ यहाँ दरवाजे नहीं है, तू तेल कहाँ लगाएगी? और फिर लोही से क्या छिपा होगा? क्या वो जला हुआ झोंपड़ा नहीं देखेगी? कल बसीरा कुछ लोग आ जाएंगे, झोंपड़े की थाम थूनी कर देंगे, फूस मिल गया तो छप्पर भी डाल देंगे। लोही तू कुछ नहीं बोलती, मैं बहुत बोलता हूँ। सभी कहते हैं कबीर तू बहुत बोलता है, बहुत बोला ना कर। जब तुम्हें गंगा जी में डुबोया था तो हमने देखा था। वो तू बोली तो मैं तो समझे बैठा था लोही डूबी है, पर मुझे तो 3 बार डुबोया था। हम भीड़ में खड़े थे, हमने सोचा तो डूब जाएगा। मैं कैसे डूब सकता था? मुझे तेरे दर्शन जो करने थे। तेरे बापू कहते थे कभी तो मार डालेंगे। तेरे बापू बड़े मेहरबान है। तू घर से भागा था ना? हाँ, मैं वनों में चला गया था। अब फिर भाग जाएगा? नहीं, अब नहीं भागूंगा। तेरे जैसों का क्या भरोसा? तुम माँ बाप को छोड़कर भाग गया था तो हमें भी छोड़कर भाग सकता है? तब मैं बहुत बेचैन था लोही, अंधेरे में भटक रहा, पर अब मैं जान गया हूँ कि घर में रहकर ही सच्ची भक्ति हो सकती है। जोग जप तप सब घर में ही सच्ची साधना हो सकती है।
अरे इसे अभी से घेर लिया, इसे भी अपने साथ मिलाएगा क्या? हमें क्या मिलाएगा? हम कुछ जाने ना समझे, इसकी बातें तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती। इसे घर में ही बांधे रखना, तब तेरे जादू का प्रभाव देखूंगी। क्यों, ये कोई ढोर ढंगर है जो इसे बांध कर रखना होगा? चंगा वाला मानुस है। मेरी मतलब है इसकी देखभाल अब तू करना, ये मेरे बस की बात नहीं। हम इसकी देखभाल करेंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? हमारा देखभाल कर देंगे भाई। खूब काबू में रखेगी कबीरे, तू हमें ही चलाता फिरता था, इसके आगे तेरी दाल नहीं गलेगी, तुझे खूब काबू में रखेगी। दुल्हन, इसकी गिरफ्ती बढ़ गई, हमारी तो मनसा ही पूरी हो गई, पर हम तुम्हें लाए भी तो किस घर में? क्यों, इस घर को क्या है? ना दीवार है, ना आंगन, ना ही घाट पटोला। झोपड़ा जल जो गया था उसमें क्या बचता? तुम साधु हो क्या? क्या मैं तुम्हें साधु नजर आता हूँ? लगते तो जुलाए ही हो। हम क्या जाने, साधु होते तो हमें ब्याह कर क्यों लाते? मैं जुलाहा ही हूँ। जुलाहा हो तो ऐसी बातें क्यों करते हो? क्या पोदी पत्र बांटते हो? नहीं तो। क्या झाड़ फूक करते हो? भभूत देते हो? टोरा टोटका उतारते हो? अरे बाप रे, नहीं तो। फिर ज्योतिषी हो क्या? जरा पत्री बांटते हो? ये भी नहीं। फिर लोग क्या कहते हैं? तुम कोई आसन लगाते हो? अरे आसन नहीं लगाते, सत्संग लगाते हैं। सत्संग क्या होता है? तुम्हें एक दिन ले चलूंगा, सवेरे सवेरे हम लोगों की मंडली बैठती है। हमारा वहाँ क्या काम? मर्दों में भगवान का नाम लेते हैं। वही हम कहें साधु होते तो ब्याह क्यों करते? ये हम भी कहें, साधु तो ब्याह नहीं करते। अच्छा, तो तुम साधु फकीर बनना चाहते हो और तेरे माँ बाप तेरा ब्याह कर दिए। तेरी माँ भी यही कह रही थी, यही ना? धीरे धीरे तेरी समझ में सब कुछ आ जाएगा। धीरे धीरे क्या सब जानते हैं? क्या जानती हो? यही सब कि तुम घर से भागकर वन में गए थे। क्यों गए थे ना? हाँ गया था। तुम्हें कैसे मालूम है? हमें नहीं मालूम था, हमारे बापू ने हमें बताया। हमारा बापू तुम्हें बहुत चाहता है, हम सच्ची कहती हैं। तुम्हारे बापू भी कभी कभी हमारे सत्संग में आते हैं। कभी तो, पहले हमें कभी देखे थे? तो याद करो, सूरत आ जाएगी। मुझे तो याद नहीं आता। याद आए भी तो कबूलोगे थोड़ी ही, साधु लोग बताते थोड़ी ही हैं। अब सच बताओ, देखा था? नहीं लोई, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। हम कब तुमसे मिले थे? तनी भी याद नहीं आता? बिल्कुल नहीं। हम अपने हाथ से तुम्हें कटोरा भर दूध पिलाए रहे, याद है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा लोई कि हम कब तुमसे मिले थे। जब पंडित तुम्हारे हाथ बांधकर गंगा जी में फेंका था, याद है? हाँ याद है, वो कैसे भूल सकता हूँ। जब तुम्हें गंगा जी में डुबोया, हम अपनी सहेलियों के साथ चोर महिचुनी खेल रही थी। वहाँ बड़ी भीड़ थी, वे लोग नाव में तुम्हें डालकर नदी के बीचों बीच ले गए रहे। वे जब तुम्हें उठाकर फेंके तो हमारा कलेजा धक से हुआ। हमारी सखियां तो डर के मारी भाग गई, हमसे भागा ही नहीं जाए। सभी लोग कहते थे कभी हम मर जाएगा, डूब जाएगा। पंडित जब तुम्हें उठाकर फेंके तो नदी किनारे के सभी लोग भाग गए। पंडित भी नाव खींचकर किनारे आ गए। हम वहीं खड़ी रही, हमसे भागा ही नहीं जाए। सांझ होने तक हम वहीं बैठी रही। फिर हमने देखा तेरी देह नदी किनारे आ लगी है, वहाँ घुटने घुटने पानी रहा होगा। हम देख के डर गई। हम कहे ये क्या किनारे आ लगा? हमने समझा तेरी लाश किनारे आ लगी है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम भागकर घर गई और बापू को बताया। बापू बस्ती के बहुत से लोगों को लेकर आए और तुम्हें नदी में से निकाला। तुम मरे नहीं थे। अच्छा क्या मर गए हो? तुझे बस्ती में लेकर आए, रात भर तो हमारे झोपड़े में पड़ा रहा। आधी रात को बापू ने हमसे कहा, लोई दूध लेकर आओ। तब हम तेरे पास दूध लेकर आई थी और तू कहते हमें कभी देखा ही नहीं। तेरे हाथ से दूध पिया लोई, तभी मैं बच गया। मर गए होते तो कैसे पीते? तू चाहती तो ये थी ना कि मैं नहीं मरूं। हम कैसे चाहते थे? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे। बापू ने कहा दूध लेकर आओ, हम क्या मोती नाल जाएंगी? अब तो जान गई हो ना? नहीं तो, जानते होते तुमसे पूछते थोड़ी ही। कुछ तो जानती हो ना? हम तो उतना ही जानते हैं जितना बापू घर में बताए रहे। बापू क्या बताए रहे? बापू बताए रहे तुम पर कोड़े पड़ते हैं, तुम गली बाजार में कवित गाते फिरते हो। बस इतना ही? बापू सारे वक्त तुम्हारी बात करते हैं, कहते हैं बड़ा गुर्दे वाला आदमी है, उन्हें तुम पर दया भी आती है। और तुम्हें नहीं आती लोई? हमें क्यों आए? हम तुम्हें जानते थोड़ी ही है। हमारी समझ में ये नहीं आता, जुलाह हो तो घर से भागते क्यों फिरते हो, कवित क्यों गाते फिरते हो, लोगों से झगड़ा क्यों मोल लेते हो? हम कहाँ से? क्यों तुम झगड़ा नहीं करते, लोग तुम्हें पीटते क्यों है? हमें कोई गाली दे तभी ना मुझे पीटते हैं, राह जाते को कोई थोड़े ही पीटता है। तुम पगलाए हो क्या? में लोग ये भी कहते हैं कबीर जुलाहा पगला गया है। क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? हम क्या जाने, लोग लुगाई यो ही थोड़ी कहते हैं, पूरे पागल नहीं तो आधे पागल है। मेरा बरसेगा, बाहर सूत रखा है, मैं सूत उठा लाऊंगा। यहाँ भी तो छत टूटी है, पानी यहाँ भी गिरेगा। हम आए? नहीं, मैं अभी लाता हूँ। ना घर ना दुआर, बाबू हमें कहाँ लाकर झोंक दिया, एक पगले साधु के पास। अंदर आ गए थे, ना घर देखा ना वर।
जब से झोपड़ियाँ चलिए हम सब काम बाहर एंगना में करते हैं। यहाँ अंदर कौन सा है, बाहर कौन सा है? कल पसीना आ जाएगा तो छप्पर डाल देगा। तेरा घर धुआं नहीं था तो तेरे ब्याह क्यों किया? पहले छप्पर छवा था, बाद में हमें लाता। कहती तो ठीक हो लोग, तुम्हें आने अखर रहा है। अखरेगा नहीं तो अच्छा लगेगा। सब लोग घर कुटिया में रहते हैं जहाँ छाव होती है, हमारे झोपड़े में तो पानी नहीं गिरता। यहाँ भी नहीं गिरता था मगर झोपड़ा जल जो गया। अब पसीना आ जाएगा तो कल ठीक हो जाएगा। लोई क्या है? तेरे बाप ने जबरदस्ती तेरी शादी की थी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? चुप क्यों हो गई लोग? अगर हम पूछे तो? पूछ भी रहा है तो शादी के बाद? अब क्या दुख है? फिर भी बता दूं, सुनेगा? बता दे। हमारे पिछवाड़े साहूकार में छैल छबीला बेटा रहता था, उससे हमारा प्रेम था, वो हमें ब्याहना चाहता हमारा प्रेम है, उसे पता चला तुमसे हमारा ब्याह होने जा रहा है, उसने कहा भाग के हमारे यहाँ चली आओ। क्या मालूम हम चली भी जाती। उसे ब्याह करना चाहती थी? और नहीं तो क्या, उसे हम जानती नहीं, हम उसे वो हमें जानता था, तुम्हें तो हम जानती ही नहीं। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। अनर्थ तो हुआ ही, इसका दोष हम तुम्हें थोड़ी ही दे रही हैं। बापू ने ब्याह कर दिया तो हम यहाँ चली आई। अब तक तो दोष मेरा नहीं था लोई, पर अब तुम्हें घर में रखा तो दोष मेरा ही होगा ना। फिर तू क्या करेगा? उसके साथ तू खुश रहेगी तो तू जरूर उसी के पास चली जा। मैंने पहले कहा होता तो मैं तुम्हें लाता ही नहीं। अब अकेली इसके घर चलती हो रात के वक्त बारिश में? भाग कर जाती तो भी तो अकेली जाती ना। अकेली बच्चा, मैं तुझे पठाने ले चलूंगा। कहाँ पठाने ले जाएगा? साहूकार के बेटे के पास छोड़ाऊंगा। उसने कहा भी तो था कि भागकर मेरे पास चली आना। तू हमें पठाने ले जाएगा? जो कहेगी वही करूंगा। अपने आप जाना चाहती है तो अपने आप चली जा, चाहती है मैं लवा ले जाऊं तो मैं ले चलूंगा। सच? तू मुझे लिवा ले जाएगा? हाँ तू चिंता मत कर, मैं ही तुझे ले चलूंगा। उठा ले अपना कपड़ा लत्ता और तेरी गठरी मोटी भी उठा ले। और पानी जो बरसने लगा है? पर तेरे कपड़े लत्ते तो मैं कल भी पहुंचा दूंगा। इधर ये पिटारी उठा ले, इसमें तेरे गहने हैं। अरे अब ये मेरे कहाँ हुए? गहने तो ससुराल के होते हैं। तेरे ब्याह के हैं, जहाँ रहेगी वहाँ पहनना। अपनी माई से क्या कहेगा? अरे माई को मैं समझा दूंगा। सच? तू मुझे वहाँ छोड़ेगा? देख तो रही है, बारिश में अकेली कैसे जा रही है। नहीं, हम अपने आप चली जाएंगी, तू यही ठहर। अच्छी बात है, तू नहीं चाहती कि मैं तेरे साथ जाऊं, तू अकेली निकल गई। जब तू साहूकार के बेटे के पास पहुंच जाएगी तो मैं लौटाऊंगा। अच्छा तो हम जा रही है, तू यही ठहर। और हाँ, हमारे बापू को बोल देना, कह देना हमारे कहने से गई है। हाँ हाँ कह दूंगा। और हाँ, तुमसे एक बात कहूँ, लोगों से झगड़ा वगड़ा नहीं करना। कोई तुम्हें पीटे तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम कभी कभी तुम्हें देखने आया करेंगे। तो बादल घिर रहे हैं, जल्दी से निकल चल। तू मेरे साथ नहीं जा, मैं अकेली जाऊंगी। क्यों? साहूकार का बेटा तुझे मेरे साथ देखेगा तो क्या सोचेगा? अच्छी बात है। लौट क्यों आई? क्या कुछ बिसर गई थी? हम कहीं नहीं जाएंगे। मगर लोई, तुझे तो उससे प्रेम है। हम तेरे से आप खड़ी खड़ी भीग रही है। हाथ पकड़ के अंदर लिवा ले। लौट क्यों आई लोई? बस लौट आई। तेरे घर नहीं आती तो नहीं आती, अब आ गई हूँ तो तुझे कैसे छोड़ जाऊँ? ये जिंदगानी तो तेरे साथ ही काटूंगी, आगे देखा जाएगा। मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कुछ मांगती हूँ क्या? और क्या? और अब तो हम अपनी मर्जी से आई हैं। पहले तो बाबू ने ब्याह कर भेजा था और तू अब हमें हाथ पकड़ के अंदर लाया है। मुझे तो लगता है मैंने तेरे साथ जबरदस्ती की थी, अब काहे की जबरदस्ती? अब तो हम अपनी मर्जी से आई हैं। फिर हमने रास्ते में सोचा। क्या सोचा लोई? हमने सोचा लोग तुझे बुरा भला कहेंगे, तेरी जग फसाई होगी, मैं वहाँ बैठी चुपचाप सुना करूंगी। पंडित तेरे हाथ बांधकर गंगा जी में फेंकेंगे, मैं साहूकार के चबूतरे पे खड़ी देखा करूंगी। तेरा मन इतनी जल्दी कैसे बदल गया लोई? छिन में कुछ था, छिन में कुछ हो गया। मन पलट गया, हमें लगा हम तेरे संग ही रहेंगी। तू जोर जबरदस्ती नहीं करता, खरा आदमी है। तुझे पहले देखा नहीं होता तो और बात। लोई क्या है? मेरा आंखें तो मुझे क्यों? तुझे कुछ दिखाऊंगा।
आंखें खोले खोले दिखाते, मुझे साधुओं से डर लगता है। नहीं, क्या मालूम तो भाग पर आ जाए। अरे मैं क्यों भागूंगा, तू जल्दी से आकर मुझ ले। नहीं, हम आंखें नहीं मूंदेंगे। अच्छा जल्दी से आकर मुझ ले, जब मैं कहूँ तो खोल दियो। नहीं, हम आंखें नहीं मूंदेंगे। अच्छा आंखें नहीं मूंदती तो मुंह फेर कर खड़ी हो जाओ। प्रेम रस बूंदल
और हाकिमों को अंदेशा है कि उन दिनों तुम्हारे यहाँ रहते दंगा फसाद हो सकता है। मेरे रहते मंदिर वालों के पास गोला बारूद है और मस्जिद वालों के पास भाले नेजे हैं, हाथी घोड़े हैं। मेरे पास क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे रहते झगड़ा किस बात का? बादशाह सलामत के यहाँ रहते तुम अपना सत्संग लगाना बंद कर दो। तुम क्या कहते हो? सत्संग तो लगेगा साहेब। सत्संग में तो हम मिलकर भजन करते हैं और हम अपने कवित्व भी गाएंगे और गलियों में भी घूमेंगे। सत्संग के कारण तुम्हारा झोपड़ा पहले ही जल चुका है कबीरदास। जानता हूँ। हमने जो कहना था कह दिया, अब सोच लो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हार, जो घर घूम के अपना चले हमारे साथ। सत्संग नहीं लगाएंगे। चलो चलो सत्संग शुरू करते हैं। शोषा छोड़ने जा रहा था। वो क्या? सत्संग के साथ साथ भंडारा भी लगाने जा रहा था। भंडारा क्या होता है? सब लोग मिलजुल कर भोजन करेंगे। चमार, नाई, मोची, हिंदू, मुसलमान मिलजुल कर भंडारा लगाएंगे। इससे क्या होगा? इससे धर्म की मर्यादाएं टूटेगी, जात पात के नियम टूटेंगे। और हमने सुना है कि हमारी काशी में ही नहीं टूट रही है, देश के और भागों में भी टूट रही है। तुम भी कमीने इकट्ठे हो रहे हैं, उठ ही नहीं रही, फैल भी रही। नाम भगवान का लेते हैं, आंखें बादशाह को दिखाते हैं। ये क्या आंखें दिखाएंगे? हमसे ही भूल हुई। अगर एक बार ये हाथी के पैर के नीचे कुछ चला गया होता तो इनके सब भंडारे सत्संग वहीं खत्म हो जाते। जनाब, क्या हुआ? बादशाह सलामत से भेंट हुई? कब काशी में तशरीफ ला रहे हैं? लश्कर वहां से चल पड़ा। बादशाह सलामत ने काशी पहुंचने की निवेदन किया है आपसे। कितने दिनों तक यहाँ कयाम करेंगे? हाँ, 2 दिन और पड़ा करेंगे। उनके आमद के दूसरे दिन ही शाही दरबार का इंतजाम कर दिया जाए। बादशाह सलामत फरमा रहे थे कि वो जिस दिन काशी में रहेंगे उस दिन वो किसी कबीर से मिलना चाहते हैं। लेकिन हमने कबीरदास और उसके साथियों को तो हवालात में बंद कर दिया। यह तो सारी बात ही बदल गई। हम तो उसे बादशाह सलामत के रास्ते से हटाना चाहते थे। किसी में गुण होते तभी लोग उसे आंखों पे बैठाते हैं। अब 20 लोग उसके सत्संग में बैठने लगे तो ये ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना। कोई खास कशिश है जिससे सभी लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। बेशक बेशक, जब मैंने पहली बार उसको देखा तो देखते ही रह गया। कबीरदास और उसके साथियों को रिहा कर दिया जाए। जिस जगह वो बैठते हैं उस जगह मैं साफ सफाई का इंतजाम करवा दूंगा। बाकी थोड़ा जलपान का वो खाना वाना भिजवा देंगे सरकारी स्तर से, और थोड़ा पानी वानी छिड़का के थोड़ी सजावट भी करवा देंगे। कुछ गुलाब के एवड़ा भी छिड़कवा देना। मुमकिन है कि बादशाह सलामत उससे वहीं मिलने जाए। और एक बात सुनो, बादशाह सलामत को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि हमने कबीरदास का झोपड़ा जला दिया है या उसके साथ किसी किस्म की जाति की है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। लश्कर आ पहुंचा। हम लोग तो अचानक समझ गए, वरना ना जाने हम कबीरदास के साथ क्या कर बैठते। चलो बादशाह सलामत की अरमान कीजिए। कवन ठावरे जिन्हीं घर बैठी भोजन खाओ रे, बहुमाने तुझी कवन ठावरे जिन्हीं घर बैठी भोजन खाओ रे, माता रोटी पिता मोनी छोटा, माता रोटी पिता मोनी छोटा, मोटे वर्द लागे, मोटा वर्द
ले आऊंगी। सभी लोग आएंगे, अल्लाह के प्यारे सभी आएंगे। हिंदू मुसलमान सभी आएंगे। ठीक कहते हो सेना भैया। हमने कई बार कबीरे से कहा कि हमें भी कवित सिखा दे, हम भी तारा लिए उसके कवित गाया करेंगे, मगर वे ससुरा। अरे तुम रेदास से कहो, वह तुम्हें सिखा देगा। अरे कोई नहीं सिखाता, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मगर कोई फिक्र नहीं। जब हम कबीरे के कवित गाते हैं तो लगता है अपने ही कवित गा रहे हैं। कबीर भैया सत्संग का जमात करें। अभी भैया थोड़ा खाना पीना हो जाए। ठीक है भैया। कबीरा, कबीरा तू हमें कभी चैन से नहीं बैठने देगा। भर पाई हमने ऐसे बेड़े। लाओ बापू मुझे दो। यहाँ लोगों को खाना खिलाएगा तो घर में खट्टी कौन चलाएगा? खट्टी भी चलती रहेगी बापू, चिंता मत करो। चलो चलो बापू खाना खिलाओ। इधर पीछे घाट के पास जो खोमचे वाला बैठता है, देखा है ना? भैया देखा है। हम उसके पास पूरी लेने जाए तो हमें अपने नजदीक भी नहीं आने देता। हमें नीचे जमीन पर बिठाकर ऊपर से पूरियां फेंकता है, जैसे कोई कुएं में ढेरा फेंक रहा हो। हमने कल क्या देखा, तुर्क सिपाही झपट झपट कर खोमचे में से पूरियां उठा रहे थे और खोमचे वाला लबक लबक कर उन पर सालन दे रहा था। मगर दुकानदार की नजर में तो हर ग्राहक भगवान का अवतार होता है। ठीक कहते हो सेना भैया, ना ये भगवान पैसे देता है ना ये तुर्क सिपाही पैसे देते हैं। कबीर भैया सत्संग का जवाब करो। चलो सत्संग शुरू करते हैं। इन लोगों को भी बुला लो। भैया पत्थर पीछे रख दो। कबीरदास का सत्संग होता है। वो रहा कबीरदास। तुम हो कबीरदास? तुम्हारा नाम तो हमने बहुत सुना है, हम तुमसे मिलना चाहते थे। इधर सड़क के किनारे क्या करते हो फकीर? भगवान का नाम लेते हैं साहब। तुम्हें इबादत के लिए कोई और जगह नहीं मिली? सड़क के किनारे तो भिखमंगे बैठते हैं। हमारे यहाँ पीर शेख तक की भी बैठक जमाते हैं, मगर किसी बाग में या मस्जिद के चबूतरे पर हमने तुम्हारा नाम बहुत सुना है। हमारे पीर शेख तक की साहिब अक्सर तुम्हारा जिक्र करते हैं। उनकी इनायत है हुजूर। इधर दरवेशों, फकीरों, सूफियों का असर रसूख बहुत बढ़ने लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे यहाँ दिल्ली आओ। हम तुम्हारी मुलाकात पीर शेख तक की साहिब से कराएंगे। सिर्फ दरवेशी ही करते हो या कोई और काम धंधा करते हो? मेरा मतलब मांग कर खाते हो या? मैं जुलाहा हूँ साहिब, कपड़ा बुनता हूँ। ये मेरे गुरु भाई रैदास हैं, ये चमार है। वो सामने सेना है, वो नाई है, बसीरा भिस्ती का काम करता है। अच्छा अच्छा, तो तुम फकीर नहीं हो? मैं समझे बैठा था तुम कोई फकीर हो, फकत खुदा की इबादत करते हो। तुम तो दुनियावी आदमी हो। तुम्हारे कपड़ों से तो नहीं लगता कि तुम कोई जुलाहा हो, कपड़ों से तो भिखमंगे ही नजर आते। जुलाहों की यही खूबी है बादशाह सलामत, कि लोगों को कपड़े पहनाते हैं और खुद चिथड़ों में घूमते हैं। अरे हाजी जवाब है। फकीर लोग तो फकत अल्लाह का नाम लेते हैं और दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं। तो तुम पेशेवर फकीर नहीं हो। आजकल फकीरी भी तो पेशा बन गई है ना। आप जिस फकीरी के बारे में सोच रहे हैं वो जरूर एक पेशा ही है। तुम्हारी फकीरी कोई दूसरी तरह की है क्या? मेरी फकीरी के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में तो हर काम इबादत है। बड़ी पेनी बात कही है, समझदार आदमी मालूम होते हो। ज्यादा तफसील के साथ कहो, हर काम इबादत कैसे हो सकता है? अब ये बताओ, कपड़ा बुनना इबादत कैसे हुई? अब हम जंग करते हैं, क्या उसे भी इबादत कहोगे? नहीं, जंग इबादत नहीं है। इंसान की खिदमत करना, उसे सुखी बनाना इबादत है। अब हम बिहार पर अपनी फतह का झंडा गाड़ कर लौटे हैं, तो क्या यह छोटी सी बात है? क्या यह कौम की खिदमत नहीं, दीन की खिदमत नहीं? नहीं, ये दीन की, खुदा की तौहीन है। तुम पहले इंसान हो जो हमारे सामने इस तरह बोलने की जुर्रत कर रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे, क्योंकि हम किसी हकीर फकीर पर हाथ नहीं उठाते। बता तेरा मजहब क्या है? मैं खुदा का बंदा हूँ साहेब। मेरा मजहब इंसान की मोहब्बत, खुदा की बंदगी है। तुम्हारा कोई दीन भी तो होगा, तू इबादत भी तो करता होगा।
मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो हर इंसान के दिल में बसता है। कौन है वो खुदा? मेरा परवरदिगार मेरे चारों ओर है। उसकी नजर में न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। मैं अल्लाह का नूर हर इंसान में देखता हूँ, हर इंसान के दिल में देखता हूँ। बाकी तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारा दिल न हो, जन्नत हो। जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत है मेरा दिल। मेरे दिल में मेरा मालिक बसता है। इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सिरजनहारा, इस घट अंतर सात समंदर इसी में परखनहारा, इस घट अंदर पारस मोती इसी में 9 लाख तारा, इस घट अंतर अनहद गरजे इसी में उठत फुआरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो इसी में साए हमारा। पर ये मेरे सवाल का जवाब तो न हुआ। हमारे यहाँ भी सूफी है, लेकिन वे मुसलमान हैं, वे दीन को कबूल करते हैं। मुझे लगता है ये आदमी दीन को नहीं मानता। क्यों फकीर? मैं फिर पूछता हूँ, तुम्हारा मजहब कौन सा है? मैंने मजहबों को छोड़ दिया है साहिब। मजहबों को छोड़ दिया है? ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो खुदा की जात की बात कर रहा था। खुदा की जात मजहब नहीं है, रोजा नवाज मजहब है, व्रत उपवास पूजा पाठ मजहब है। जो रोजा नमाज न करे वो मुसलमान नहीं है, और जो पूजा पाठ व्रत उपवास न करे वो हिंदू नहीं है। ठीक ही तो है। मैं इंसान को हिंदू और मुसलमान की नजर से नहीं देखता, मैं उसे केवल इंसान की नजर से, खुदा के बंदे की नजर से देखता। लेकिन हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान। क्या हिंदू का बेटा हिंदू नहीं होगा? जन्म से सभी इंसान होते हैं साहब, वरना ब्राह्मण का बेटा माँ के पेट से तिलक लगा कर निकलता और मुसलमान का बेटा खतनी करवा कर। ये क्या बक रहे हो? सुन फकीर, ये तेरे फलसफे तुम्हें दूर नहीं ले जाएंगे। मुझे दूर जाना ही नहीं है साहिब, मुझे तो केवल अपने मालिक के चरणों तक जाना है, एक इंसान से दूसरे इंसान के दिल तक जाना है। ये आदमी दीन की तौहीन करता है, रोजा नमाज को बुरा भला कहता है। यही नहीं, मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा होकर उल्टी सीधी बातें भी करता है। सुन फकीर, हमने सोचा था कि हम तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले चलेंगे और तेरी मुलाकात पीर शेख तक की साहिब से कराएंगे, पर मैं देखता हूं कि तू कोई कपटी जुनूनी इंसान है जो यहां उल्टी सीधी बातें करके बदअमनी फैला रहा है। बोल, तेरा मतलब क्या है? तो यह तेरा जवाब। इस आदमी पर कड़ी नजर रखो और हमें इत्तला करते रहो। सुन फकीर, आज के बाद कभी मुझे शिकायत मिली कि तूने दीन की तौहीन की है तो मैं तेरी टांगें चीर दूंगा। इस आदमी को शहर से बाहर निकालो और इन सबको हटा लो यहाँ से।